Hello students, today we will discuss about a poem, A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a beautiful poem by John Keats. John Keats के द्वारा लिखी गई है. In this poem the poet conveys the message that a thing of beauty is a joy forever. इस पोएम में पोइट हमें ये मैसेज देता है कि कोई भी सुंदर वस्तु है वो हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है. इट्स ब्यूटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे. उस वस्तु की सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है. इट विल नेवर डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम. समय के साथ या समय के साथ साथ बदलते बदलाव के बीच में भी उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती. पोइट सेयर्स दैट आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ सैडनेस एंड फ्रेट्स. कवि कहता है कि हमारे जीवन उतार चढ़ाव और दुखों से भरा पड़ा है. वी ऑलवेज सफ़र फ्रॉम सैडनेस एंड फियर ऑफ डेथ. हम मृत्यु के भय से और दुख से हमेशा पीड़ित रहते हैं, सफ़र रहते हैं. ऑल दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड वॉरीज. इन सभी चीज़ों से हमारा जीवन है वो दुखों से, चिंताओं से और समस्याओं से भरा रहता है. ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ. कोई भी सुंदर वस्तु है वो हमारे जीवन से दुख को निकाल देती है, रिमूव कर देती है. पोइट सेयर्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज़ ब्यूटीफुल. पोइट कहता है कि जो भी नेचर का ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, कोई भी नेचर का ऑब्जेक्ट है वो बहुत सुंदर होता है, वो ब्यूटीफुल होता है. द सन, द मून, इनकी सुंदरता अलग होती है. द रिवर्स, द ट्रीज, द फ्लावर्स एट्सेट्रा आर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. रिवर, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब हमें देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं और इनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है. जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है. दे ब्रिंग कूलनेस एंड कामनेस इन अवर लाइफ. इन चीज़ों को देखने से हमारे जीवन में शांति और ठंडक महसूस होता है, सादगी आती है हमें. दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर ए परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय. और इन सुंदर चीज़ों को देखकर हमें हमारे जीवन में स्थायी आनंद का स्रोत मिलता है. जैसे अपने घरों में हम कोई भी सुंदर दीवार पे पेंटिंग लगा लेते हैं झरने की, तो वो हमें सुंदरता की वजह से अच्छी लगती है और वो उसकी खूबसूरती हमें आनंद का स्रोत है. द पोएट टॉक्स अबाउट द ग्रेट पर्सन्स. कवि उन महान लोगों के बारे में बात करता है. दे गोट ग्रेट अचीवमेंट. जिन लोगों ने महान उपलब्धियाँ प्राप्त की थी, कोई साहसिक कार्य से या किसी ने कोई अचीवमेंट ऐसे कर ली जैसे कोई साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा, विज्ञान में कोई खोज के द्वारा कर ली. देयर डेथ वाज माइटी एंड मेमोरेबल. मतलब उनकी मृत्यु है वो महान थी, पावरफुल थी और मेमोरेबल मतलब कि उनको आज भी लोग याद करते हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया. जैसे पेनिसिलिन का देख लो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आज भी याद करते हैं लोग. द पोएट टॉक्स अबाउट द ग्रेट पर्सन्स. दे गोट ग्रेट अचीवमेंट्स. देयर डेथ वाज माइटी एंड मेमोरेबल. द स्टोरीज ऑफ द ग्रेट मैन आर ब्यूटीफुल. महाराणा प्रताप, चेहरे पे कहते हैं उनके बहुत सारे निशान थे क्योंकि युद्ध काफ़ी किए थे, लेकिन उनकी वीरता की खूबसूरती थी, उनकी देशभक्ति बड़ी खूबसूरत थी. अकॉर्डिंग टू कीट्स, नेचर इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर. कीट्स के अनुसार प्रकृति है वो स्थायी स्रोत होता है खुशी का, आनंद का. इट इज़ ए फाउंटेन ऑफ नेक्टर. एक तो झरना है अमृत का, इसमें से निकलता रहता है, खुशियाँ निकलती रहती है इसमें से. इट शॉवर्स नेक्टर फ्रॉम द हेवन ऑन आवर हार्ट्स. कहता है कि इससे हमारे जीवन में स्वर्ग से जो झरना है वो बहता रहता है, अपने उसे अमृत की धारा बहती रहती है, खूबसूरती की धारा बहती रहती है और हमारे दिलों तक पहुँचती है. दिस नेक्टर रिमूव्स द सैडनेस एंड डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ. और इससे क्या है, इस नेक्टर से हमारे जीवन में जो अंधेरा है, जो दुख है वो निकल जाते हैं. तो बच्चों अब बात करते हैं अपने इसके शॉर्ट MCQ क्वेश्चंस के बारे में. तो इसके MCQ कई तरीके से बन सकते हैं. पोइट का नाम, पोएम का नाम, इसमें जो कंपैरिजन है जैसे द सन, द मून, रिवर्स, व्हाट आर द परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय अकॉर्डिंग टू द पोइट. इसके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको. इस साल जो अपना पेपर होना है उसमें MCQ में 4 ऑप्शन मिलेंगे. तो अगर आप ठीक से इसको पढ़ लेते हो तो आपके MCQ आराम से हल हो जाएंगे.
अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, जो मैंने ये डार्क कर रखे हैं ना, इनको आप ठीक से पढ़ना क्योंकि इनमें से MCQ बनेंगे। और दूसरा, इन्हीं में से आपके 2 नंबर वाले या 3 नंबर वाले बनेंगे। और लॉन्ग करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ये समरी लर्न करनी होगी। तो उम्मीद है आपको ये आज की डिस्कशन है जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स की थी वो पसंद आई। उम्मीद करता हूँ आप इसको ठीक ढंग से करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।